संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत ट्रांसलेशन की कंप्लीट सीरीज के अंतर्गत हम ऑलरेडी 24 लेक्चर्स के माध्यम से आपको संस्कृत अनुवाद से रिलेटेड काफ़ी कुछ सिखा चुके हैं। बीच बीच में हम जो भी सीखते हैं उसको चेक करना कि हमने सच में कितना सीखा है, हम उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने एक अभ्यास। हमारे सामने गीता उपदेश में से एक प्रसंग दिया हुआ है, ठीक है। अब यह एक पैसेज है, पैसेज संस्कृत में है और हम इसका देखेंगे कि क्या हम इसका हिंदी अर्थ निकाल पा रहे हैं अथवा नहीं निकाल पा रहे हैं, उस ज्ञान के आधार पर जो हमने पूर्व में प्राप्त किया है, ठीक है। आपको बता दूं कि यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की परीक्षा में तथा अन्य जो पीसीएस एग्जाम्स है, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं, उसमें भी आपको एक पैसेज दिया हुआ रहता है और पैसेज संस्कृत में रहता है और नीचे क्वेश्चंस रहते हैं और क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज के आधार पर देने होते हैं। तो आइए चलते हैं, एक पैसेज का अभ्यास करते हैं। तो गीतोपदेश प्रसंग अर्थात गीता के उपदेश का एक प्रसंग, ठीक है। महाभारत युद्धम निश्चितम आसीत। महाभारत का जो युद्ध था वह निश्चित हो चुका था कि अब होगा ही होगा, ठीक है। युद्धम कर्तुम इच्छन्तः कौरवाः पांडवाश्च कुरुक्षेत्रे युद्धभूमौ समवेताः अभवन्। युद्धम कर्तुम इच्छन्तः, ठीक है। युद्ध करने की इच्छा करते हुए कौरवाः कौरव, पांडवाश्च, ठीक है, और पांडव कुरुक्षेत्र में युद्धभूमौ युद्ध भूमि में समवेताः अभवन्। समवेता मतलब इकट्ठे हुए, ठीक है। आचार्य भीष्म कौरवाणाम सेनापति आसीत। आचार्य भीष्म जो थे वो कौरवाणाम, कौरवों के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, सेनापति, कौरवों के सेनापति आसीत। आसीत आपका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, आसीत। तो आचार्य भीष्म कौरवों के सेनापति थे। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवानाम सेनापति आसीत, पांडवों का सेनापति था। असंख्याः क्षत्रियाः तत्र सम्मिलिताः आसन्। असंख्याः क्षत्रियाः, असंख्य क्षत्रिय तत्र वहां पर सम्मिलिताः आसन्, सम्मिलित थे, ठीक है। ये आसीत, आस्ताम, आसन, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, ठीक है, क्योंकि असंख्य क्षत्रिय हैं, एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। भीष्म सिंहनादम कृत्वा शंखनादम कृतवान। भीष्म जो था उसने पहले सिंहनाद किया, यानी बहुत जोर से हुंकार भरा, ठीक है। सिंहनादम कृत्वा, सिंहनाद करके फिर शंखनादम कृतवान, फिर शंख बजाया उसने, ठीक है। युद्ध स्टार्ट करने से पहले शंख बजाते थे। ततः सैनिकाः शंखान, शंखों को, भेरीः पणवान, आनकान, गोमुखान च वादितवन्तः, ठीक है। ततः सैनिका, उसके बाद जो सैनिक जो थे उन्होंने क्या किया, शंखों को, भेरी को, पणवान, आनकान मतलब ये सारे वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, जो युद्ध भूमि में युद्ध स्टार्ट करने से पहले इन सभी को बजाया जाता है, ठीक है। पांडवाः अपि शंखनादम कृतवन्तः, जो पांडव थे उन्होंने भी शंखनाद किया। कृतवान कृतवन्तौ कृतवन्तः, क्योंकि पांडव एक नहीं क्या है, 5 हैं, तो 5 पांडव क्या करेंगे, आपका वान वंतो वंतः बहुवचन हो गया ना, तो कृतवन्तः शंखनाद किए। किसने, पांडवों ने। अर्जुनः स्वस्य रथस्य सारथिं श्रीकृष्णम उक्तवान। अर्जुन ने स्वस्य रथस्य, अपने रथ के, सारथिम, सारथी को, यानी श्री कृष्ण को, अपने रथ के सारथी श्री कृष्ण को, उक्तवान कहा, अच्युत सेनयोः मध्ये मम रथम स्थापय। सेनयोः दो सेनाओं के, मध्य में, मम रथम मेरे रथ को, स्थापय स्थापित करिए। अत्र युद्धार्थम उपस्थितान सर्वान अहम द्रष्टुम इच्छामि। अत्र यहाँ, युद्धार्थम युद्ध के लिए, उपस्थितान सर्वान उपस्थित सभी को, अहम मैं, द्रष्टुम देखना, इच्छामि चाहता हूँ। श्री कृष्ण सेनयोः मध्ये रथम स्थापयित्वा उक्तवान। श्री कृष्ण ने 2 सेनाओं के मध्य में रथ को
स्थापित करके उक्तवान कहा, पार्थ अत्र समवेतान सर्वान, यहाँ इकट्ठे हुए सभी को अत्र समवेतान सर्वान कुरुन, ठीक है, अत्र समवेतान सर्वान कुरुन, यहाँ इकट्ठे सभी कुरुओं को पश्य देखो। कुरुन मतलब जो कुरु वंश के हैं यानी कौरव लोग, उन सभी को देखो। अर्जुन तत्र, अर्जुन वहां पर पितृन पिताओं को, पितामहान दादाजी लोगों को, आचार्यान आचार्यों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान जो पौत्र हैं उन सभी को, सखीन दोस्तों को, श्वशुरान ससुरों को, सुहृदश्च सुहृदों को, दृष्टवान देखा। मतलब अर्जुन वहां पर किसको सारे तो उसके सगे संबंधी थे, तो उन सभी को अर्जुन देखा, ठीक है। उपस्थितान तान सर्वान बंधून दृष्टवा, उपस्थित उन सभी बंधुओं को देखकर अर्जुन परमम विषादम प्राप्तवान, एकदम बहुत महान दुख को वह प्राप्त करता है। सह, अब वो कहता है, क्या कहता है, कृष्ण एते सर्वे मम बांधवाः, ये सभी मेरे भाई हैं, भाई बंधु हैं। एतान अहम मारयितुम न इच्छामि, एतान इन सभी को, एतान सह तौते तम तौतान, ठीक है, एसह एतौ एते एतम एतौ एतान, इन सभी को अहम मैं मारयितुम मारने के लिए न इच्छा, मारने के लिए इच्छा नहीं करता हूं। अहम युद्धम न करोमि, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति उक्त्वा बाणम धनुः च विसृज्य रथे उपविष्टवान, यह कहकर बाण और धनुष को छोड़ करके रथ पे एकदम बैठ गया, ठीक है। तदा श्री कृष्ण तस्य अज्ञान निवारणार्थम गीतोपदेशम कृतवान, तदा उस समय श्री कृष्ण ने तस्य उसके अज्ञान निवारणार्थम, उसके अज्ञान को निवारण करने के लिए गीतोपदेशम कृतवान, गीता का उपदेश दिया। सह उक्तवान, उन्होंने कहा, अर्जुन त्वम अचिंतनीयान विषयान मा चिंतय, तुम जो सोचने योग्य विषय नहीं है, चिंतन योग्य विषय नहीं है, उन विषयों को मत चिंता कर, उन विषयों की चिंता मत करो। पंडिताः गतासुन अगतासुन च न अनुशोचंती, जो पंडित लोग हैं वो बीते हुए को और जो अभी आया नहीं है उन सभी की चिंता नहीं करते हैं। त्वम अपि शोकम मा कुरु, तुम भी शोक मत करो। एतान सर्वान अहमेव पूर्वम मारितवान अस्मि, इन सभी को, एतान सर्वान इन सभी को, अहमेव मैंने ही, पूर्व में ही, मारितवान अस्मि मार चुका हूं, ठीक है, यानी जो लोग तुम्हारे सामने उपस्थित हैं इन सभी को तो मैंने पूर्व में ही मार दिया है। त्वम निमित्त मात्रम भव, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो। कर्म करने केवलम तव अधिकार, कर्म करने में ही, कर्म करने में ही केवल, यानी में ही केवल तव तुम्हारा अधिकार है, न तू फले, ना कि फल में। अतः त्वम फल विषय मां चिंतय, अतः तुम फल के विषय में चिंता मत करो। मतलब अर्जुन ये सोचने लगे कि मैं मार दूंगा तो ये लोग मर जाएंगे, तो इन सब चीजों के विषय में तुम मत सोचो। कर्म कुरु, कर्म करो। ततः श्री कृष्ण अर्जुनाय विश्व रूपम दर्शितवान, ततः उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए विश्व रूपम दर्शितवान, अर्जुन के लिए विश्व रूप दिखाया, ठीक है। मतलब पूरा जो विश्व रूप है वो श्री कृष्ण के अंदर ही है, ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण के अंदर ही है, तो यह रूप आसानी से दिखाई नहीं देता है, तो लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए वह विश्व रूप अपना दिखाया। अर्जुनः दिव्यम चक्षुः प्राप्य श्री कृष्णस्य देहे सर्वान् देवान् भूत विशेष समूहान् ऋषीन् ब्रह्माणम ईश्वरम च दृष्टवान। अर्जुन ने दिव्य चक्षु प्राप्य, दिव्य नेत्र प्राप्त करके श्री कृष्ण से देहे, श्री कृष्ण के देह में, शरीर में, सर्वान देवान सभी देवताओं को, भूत विशेष समूहान सभी भूत विशेष के समूहों को, ऋषियों को, ब्रह्मांडम ब्रह्म को, ईश्वरम ईश्वर को, च दृष्टवान सभी को, मतलब उनके ही भीतर देखा, जो भी कुछ है सारा भूत, यानी अग्नि जल सारा कुछ उनके अंदर ही देखा, ठीक है। देवताओं को, ऋषियों को, ब्रह्म को, ईश्वर को, सभी को उन्होंने श्री कृष्ण के ही भीतर देख दिया।
विश्वरूप दर्शनेन अर्जुनस्य मोहः नष्टः। विश्वरूप देखने से अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। सह ज्ञानम प्राप्तवान, उसने ज्ञान को प्राप्त किया। भगवन मम संदेहः नष्टः, भगवान मेरा संदेह नष्ट होता है। अहम तव वचनम करिष्यामि, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तव वचनम करिष्यामि मतलब जो आप बोलेंगे वो मैं करते जाऊंगा। इति उक्तवान, ऐसा कहा। युद्धम कर्तुम सह सन्नद्धः अभवत्, युद्ध करने के लिए वह सन्नद्ध हो गया, मतलब अब पूरा प्रयास करूंगा, इस तरह से हो गया। सन्नद्ध मतलब किसी कार्य में पूरी तरीके से लीन हो जाना, ठीक है, कि अब जो है सिर्फ युद्ध ही करूंगा। सह सन्नद्धः अभवत्। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि इस पैसेज का कि जो संस्कृत में दिया है इसका हिंदी हमने काफ़ी सरलता से कर लिया है, ठीक है। और यदि आपने भी पूर्व के सारे वीडियोज को देखा हुआ है तो आप भी सरलता से किसी भी संस्कृत में दिए गए पैसेज का हिंदी कर देंगे। हालांकि ये एक आसान पैसेज है, ठीक है, तो इसका हिंदी करना उतना कठिन नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल या फिर स्टेट पीसीएस में भी जो भी पैसेज आते हैं, यानी अपठित गद्यांश जिसको बोलते हैं, तो जो अपठित गद्यांश होते हैं उसमें 90% जो पैसेज रहेंगे वो इतने ही सरल रहेंगे या इससे भी सरल रहेंगे, ठीक है। लेकिन 10% केसेस में इससे कठिन पैसेजेज आ सकते हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि जो आसान वाले पैसेजेज हैं उनको तो आप आसानी से कर लेंगे। हमारे इन लेक्चर्स को यदि आपने पूरा देखा है और आगे भी जो लेक्चर्स आने वाले हैं संस्कृत ट्रांसलेशन इस कंप्लीट सीरीज के अंतर्गत, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो ये जो इजी वाले पैसेजेज हैं, ठीक है, वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जो 10% मुश्किल पैसेज हैं उसमें आपको थोड़ी कठिनाई आ सकती है, ठीक है। तो उस कठिनाई से भी बचने के लिए आप पहले तो इस पूरे सीरीज को पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। और आपको जो जो भी बताया जाता है बीच बीच में, ठीक है, इस सीरीज के अतिरिक्त वो भी आपको करना होगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, इसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। जैसे के युद्ध भूमौ समवेता, युद्ध भूमि पर कौन कौन लोग इकट्ठे हुए, तो यहाँ पर आपका उत्तर मिल जाएगा कि युद्ध भूमौ कौरवा पांडवा समवेता, ठीक है, अभुवन। युद्ध भूमि पर कौरव पांडव सभी लोग इकट्ठे हुए। पांडवा नाम सेनापति कह आसीत, तो पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न था, वो लिखना। युद्धे कति क्षत्रिया उपस्थिता आसन, युद्ध में कितने कितने क्षत्रिय उपस्थित हुए, तो आपको लिख देना असंख्या क्षत्रिया। धृष्टद्युम्न कस्य पुत्र, तो ऊपर दिया हुआ है धृष्टद्युम्न किसका पुत्र था। कह शंखनादम कृतवान, किसने शंखनाद किया, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो भीम ने किया, उसके बाद फिर अन्य लोगों ने किया, ठीक है। कृष्ण अर्जुनम किम उक्तवान, कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो अचिंतनीय विषय है उसके विषय में चिंता मत करो। अचिंतनीयान विषयान मां चिंतय, मत चिंता करो। सर्वान कह पूर्वमेव मारितवान, सभी को कह किसने पूर्व में ही मार दिया है, तो अब बताइए किसने पूर्व में ही मार दिया, तो श्री कृष्ण पूर्वमेव मारितवान। कृष्ण किमर्थम गीतोपदेशम कृतवान, श्री कृष्ण ने किस लिए गीता का उपदेश दिया, तो आपको पता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो अज्ञान है उसके निवारण के लिए, तो अर्जुनस्य अज्ञान निवारणार्थम गीतोपदेशम कृतवान। सैनिकाः कान वादितवन्तः, अब शंखान भेरी है, ठीक है, और बहुत सारे जो भी वाद्य यंत्र हैं उन सभी को बजाय, ऊपर से आप देख कर लिख लेंगे। अर्जुनस्य मोहः कथम नष्टः, अर्जुन का मोह कैसे नष्ट हुआ, तो अर्जुनस्य मोहः श्री कृष्णेन ज्ञानम प्राप्त्वा नष्टम अभवत्, ठीक है। श्री कृष्ण अर्जुन का मोह श्री कृष्ण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर नष्ट होता है। श्री कृष्ण अर्जुनाय किम दर्शितवान, तो श्री कृष्ण अर्जुनाय विश्व रूपम दर्शितवान, ठीक है। अर्जुन किमर्थम कौरवान मारयितुम न इच्छति, अर्जुन किस लिए कौरवों को मारने की इच्छा नहीं करता था, क्योंकि कौरव उसके भाई थे, ठीक है, इसलिए मारने की इच्छा नहीं करता था। अर्जुन कान दृष्टवान, अर्जुन ने किनको देखा, तो अर्जुन ने अपने भाइयों को, अपने पिताओं को, मामाओं को इत्यादि को देखा, तो ऊपर से आप देख करके लिख भी सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। अर्जुन कृष्णम रथम सेनयोः मध्ये स्थापयितुम किमर्थम उक्तवान, अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करने के लिए क्यों कहा, तो आपको बताना है क्यों कहा, क्योंकि वो युद्ध करने की इच्छा करने वाले सभी लोगों को पहले देखना चाहते थे कि कौन कौन लोग युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। इस कारण से उन्होंने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित करने के लिए कहा।
अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर शब्द दिया है और आपको इसका विभक्ति और वचन बताना है। जैसे पांडवा नाम, पांडवा में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सेनयो, ये क्या है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। सेनाओं, दो सेनाओं के, युद्ध भूमौ, युद्ध भूमि में, तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन। विषयान, द्वितीया बहुवचन। विश्वरूप दर्शनेन, तृतीया एक वचन। कौरवाणान, ये षष्ठी बहुवचन यानी अर्जुनाय, ये चतुर्थी एक वचन। भगवान, ये हो गया आपका प्रथमा एक वचन। रथे, सप्तमी एक वचन। पितृन, द्वितीया बहुवचन। तो ये जब आप पीछे जितने भी आपको मैं विभक्ति इत्यादि का जब अभ्यास कराता हूँ, ठीक है, अगर उसको आपने पूरी तरीके से अच्छे से किया है तो ये आप देखते के साथ बता देंगे, ठीक है। और एक बार में नहीं होता है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और संस्कृत आदि कोई भी जब सब्जेक्ट को आप सीख रहे हैं तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एतान शब्दान, इन शब्दों को पठित्वा, पढ़ करके, एतेषु, इनमें से, भूतकाल अर्थ का नाम शब्दानाम पूर्वतः, ये चिन्ह हम कुर्वन्तु, जो भूतकाल अर्थ के शब्द हैं उनके सामने में ऐसा चिन्ह आपको मारना है। तो उक्तवान, तो ये तो आपको पता है कत्वतु प्रत्यय से भूतकाल का अर्थ प्रस्तुत होता है, तो इसलिए आपको इसके सामने लगा देना है। फिर आसन, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म, तो ये क्या है, अस धातु का प्रथमा बहुवचन रूप है, तो ये भी भूतकाल हो गया। कृतवंतः, ये भी कृतवान, कृतवंतौ, कृतवंतः भी भूतकाल रूप हो गया। कुरु, ये नहीं है क्योंकि ये लोट लकार का रूप है। दुष्टम, इसका तो भूतकाल से कोई लेना देना नहीं है। स्थापय, ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। आसीत, ये आसीत है क्योंकि ये लंग लकार एक वचन है। चिंतय, ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। प्राप्तवान, ये है क्योंकि कत्वतु प्रत्यय से हमें भूतकाल मिलता है। प्राप्तवान, प्राप्तवंतो, प्राप्तवंतः। कृत्वा, करके, इसको कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग आपका वर्तमान और भूत दोनों में हो सकता है। मतलब कि ऐसा करके इन्होंने ये किया, तो जो करके किया है वो तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि इसमें भूतकाल है। इच्छामि, ये लट लकार है, नहीं है, इसमें कृतवान कत्वतु प्रत्यय है, तो इसमें यह भूतकाल है। दर्शितवान, इसमें भी है। उपविष्टवान है। स्थापयित्वा है। पश्य नहीं है। करोमि नहीं है। अनुशोचति नहीं है। अस्मि नहीं है। विसृज्य, इसमें है, ये ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। वादितवंत, इसमें है। अभवत, इसमें भी है। मारितवान, इसमें भी है। भव में नहीं है क्योंकि ये लोट लकार है। उक्तवा, इसमें मान सकते हैं कि है। जो कत्वा और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, इसमें हम लोग मान सकते हैं कि भूतकाल है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक और कार्य यहाँ पर करना है कि जो पाठम पठित्वा एतान विभक्त्यन्त्यान शब्दान चित्वा लिखा, तो मतलब जो द्वितीय से अंत हो रहे हैं जो शब्द, उनको यहाँ पर लिखना है। जिसके अंत में षष्ठी लगी हो उसको यहाँ लिखना है। जिसमें सप्तमी लगी है, जैसे कुरुक्षेत्र, भूमौ, ठीक है, इत्यादि, ये सप्तमी के अंत में हो जाएगा। तो ये आपको स्वयं से लिखना है। यदि आपको ये PDF नहीं मिल रहा है तो आप अभी कभी मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों। मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप पर आपको भाषा प्रवेश नामक कोर्स मिलेगा। कोर्स का प्राइस मात्र 11 रुपये रखा गया है। ये प्राइस कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मात्र 11 रुपये प्राइस है। आप 11 रुपये का प्राइस पे करके इस कोर्स को परचेज करिए और उसके बाद आपको ये PDF एक्सेस आप कर सकते हैं। और उन PDF को देख करके ये सारा अभ्यास आपको पुनः खुद से करना है। पहले आपको एक बार मेरे से सुनना है और फिर पुनः आपको स्वयं यह अभ्यास करना है। और इस तरह से करते करते आप धीरे धीरे बहुत कम समय में संस्कृत भाषा में काफ़ी पारंगत हो जाएंगे। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।